आंगनवाड़ी बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिल सकती इससे बड़ी कोई और खुशखबरी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। पहले ही आपको बता दें कि यह खुशखबरी कोई मानदेय वृद्धि को लेकर नहीं है। तो अगर आप केवल मानदेय वृद्धि की खुशखबरी सोचकर वीडियो पर आए थे तो आप पहले ही समझ लें कि यह खुशखबरी मानदेय वृद्धि की खुशखबरी नहीं है, लेकिन खुशखबरी मानदेय वृद्धि से कहीं ज्यादा बढ़कर है। साथ ही मानदेय को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप एक बात पर विचार कीजिए कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। सोचिए सोचिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है, किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो इससे बड़ी खुशखबरी किसी टीचर के लिए नहीं हो सकती है। और आंगनवाड़ी बहनें भी एक टीचर ही हैं। जी हाँ, माँ बाप के बाद अगर सबसे पहला कोई टीचर होता है तो वो होती हैं हमारी आंगनवाड़ी बहनें। खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्र से शुरुआत करने वाली आदिवासी बेटी बनी आईएएस अफसर। जी हां, बड़ी खुशखबरी है आंगनवाड़ी बहनों के लिए, देश भर की आंगनवाड़ी बहनों के लिए, कि एक आंगनवाड़ी में पढ़ने वाली बच्ची, जिसको आंगनवाड़ी बहनों ने पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, वो बच्ची बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बन गई, डीएम बन गई। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आया हुआ है और यूपीएससी रिजल्ट 2023 में आंगनवाड़ी केंद्र से अपनी शुरुआती शिक्षा करने वाली एक आदिवासी बेटी आईएएस अफसर बन चुकी है। जी हां, बड़ी खुशखबरी है आंगनवाड़ी बहनों के लिए कि उनके ही आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाली एक बच्ची आज आईएएस अधिकारी बन चुकी है। बताया गया है कि यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश के खरगोन की मनीषा धारवे ने यूपीएससी क्लियर किया है। मनीषा धारवे खरगोन जिले में जनजातीय आदिवासी समुदाय से अपने गांव की पहली आईएएस लड़की हैं। बता दें आपको कि यूपीएससी 2023 द्वारा जारी परिणाम में खरगोन जिले के झिझरनिया ब्लॉक में छोटे से गांव बोंदराना की रहने वाली 23 साल की मनीषा धारवे ने 257वीं रैंक हासिल की है। रिजल्ट घोषित होने की खबर गांव में परिवार को लगी तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि मनीषा धारवे ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि उनकी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत गांव के ही आंगनवाड़ी केंद्र से हुई। जी हां, उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिक जो शिक्षा थी, यानी कि शुरुआती जो शिक्षा हुई थी, वो आंगनवाड़ी केंद्र से हुई थी। यानी कि उनको शुरुआत में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने ही पढ़ाया होगा। उसके बाद 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में की थी। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा उन्होंने खरगोन के उत्कृष्ट स्कूल में पूर्ण की थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाली बच्ची, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र से हुई, उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ी, वो बच्ची आगे चलकर आईएएस अधिकारी बन गई है। तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए क्या हो सकती है कि उनकी पढ़ाई हुई बच्ची आज आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। इस तरीके से न जाने कितनी ही बच्चियां आईएएस अधिकारी बन जा रही होंगी और कितनी ही बच्चियां अच्छे मुकाम पर पहुंच रही होंगी। तो हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए शायद ही इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। तो इस बड़ी खुशखबरी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बहन को बधाई भी जरूर दें। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। तमाम आंगनवाड़ी बहनें लगातार पूछती रहती हैं कि भैया एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय कितना है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम 8,000 रुपये का मानदेय देते हैं और आंगनवाड़ी बहनें कभी भी 8,000 रुपये का मानदेय प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को एक्चुअल में कितना मानदेय दिया जाता है, कितनी प्रोत्साहन राशि उत्तर प्रदेश में दी जाती है। क्योंकि अलग राज्यों में, अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों का जो भी मानदेय है वो एकदम स्पष्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय स्पष्ट नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय पहले 2 कैटेगरी में दिया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। जैसा कि तमाम राज्यों में दिया जाता है उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी दिया जाता है। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 4500 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जो कि हर एक राज्य में दिया जाता है। इसके अलावा अगर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बात करें तो 3500 रुपये का मानदेय दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और सहायिकाओं को 2250 रुपये का मानदेय दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है वो 1500 रुपये का मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी सेविकाओं को, 1250 रुपये का मानदेय मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 750 रुपये का मानदेय सहायिकाओं को दिया जाता है।
यानी कि ये तो दिया जाता है मानदेय के स्वरूप में आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि टोटल जोड़ दिया जाए तो 4500 प्लस 1500 यानी कि टोटल 6000 रुपये तो मानदेय स्वरूप में आंगनबाड़ी बहनों को दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पीएलआई के रूप में भी पैसे दिए जाते हैं। वो पैसे क्या दिए जाते हैं आइए देखते हैं। तो ये नीचे बताया गया है कि पीएलआई के स्वरूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिकाओं को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, पीएलआई दी जाती है, वो क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोत्साहन राशि है मानकों एवं मापदंडों का विवरण दिया गया है यहाँ पर, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पहले राज्य सरकार के द्वारा यानी कि दो पीएलआई दिए जाते हैं, वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही। तो पहले नंबर पर बताया गया है कि अनुपूरक पोषाहार की डीआई के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करना, यानी कि अगर 100% वितरण किया जाता है तो उसके लिए उनको 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं पर सहायिकाओं को इसके लिए 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यानी कि एक जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो पोषाहार वितरण करने को लेकर है। जब 100% वितरण हो जाता है उसके लिए 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि सेविकाओं को, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि सहायिकाओं को दी जाती है। इसके अलावा दूसरी प्रोत्साहन राशि दी जाती है समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह 100% फीडिंग करने के लिए। यानी कि अगर आपने हर एक फील्ड का जो भी आपको फीडिंग करना पड़ता है, चाहे पोषाहार वितरण का हो या फिर कोई भी फीडिंग करनी पड़ती है आपको, वो सभी फीडिंग अगर आप पूरी तरह से करती हैं यानी कि 100% कर लेती हैं तो आपको राज्य सरकार के द्वारा 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं पर 750 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और 3500 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो सहायिकाओं को भी दी जाती है। हालांकि सहायिकाओं को पोषण ट्रैकर पर फीडिंग नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 350 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है। इस तरीके से अगर टोटल मानदेय और प्रोत्साहन राशि को जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो आइए इसको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने देखा कि 4500 रुपये जो हैं वो केंद्र सरकार देती है। उसके बाद 1500 रुपये मानदेय स्वरूप में जो है राज्य सरकार देती है। फिर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि, उसके बाद 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से। अब इसको टोटल कर लिया जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर लगभग 7500 रुपये जो है वो प्रोत्साहन राशि के स्वरूप में आंगनबाड़ी बहनों को, मानदेय के स्वरूप में बहनों को दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि 4500 रुपये ये हो गए, उसके बाद 3000 रुपये ये हो गए, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कुल 3000 रुपये और केंद्र सरकार के द्वारा टोटल 4500 रुपये दिए जाते हैं। और टोटल मिलाकर 7500 रुपये मानदेय और पीएलआई के रूप में आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर एक बुरी खबर निकल के आ रही। हेडलाइन देख सकते हैं आप कि पगार को तरसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जी हाँ, ये खबर हिमाचल प्रदेश की है। दिव्य हिमाचल नामक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें आगे बताया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्यालय संवाददाता नाहन आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन जिला सिरमौर ने कहा कि केंद्र सरकार के लचर रवैये से आंगनबाड़ी वर्करों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला महासचिव बीना शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विगत 1 वर्ष से केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाला वेतन का शेयर समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर में हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जीवन यापन भी प्रभावित हो रहा है। यूनियन ने कहा कि केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी वर्करों को मिलने वाले आईसीडीएस बजट में भी केंद्र सरकार ने उपेक्षा का रवैया अपनाया है। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस के तहत 90:10 के अनुपात में बजट आवंटित किया जाता है, जिसके तहत नवनिहालों को न्यूट्रिशन सामग्री और आंगनबाड़ी के अन्य खर्चों को पूरा किया जाता है। मगर आईसीडीएस का बजट भी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 90% तय किया जाता है, जारी किया जाता है, वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। यूनियन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगों को भी तरजीह नहीं दी जाती है, जिसमें यूनियन ने हरियाणा राज्य के तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों को वेतन देने की मांग उठाई है, जबकि ग्रेच्युटी देने की भी मांग शामिल की गई। इसमें यूनियन का कहना है कि अन्य कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के प्रावधान के तहत लगाया गया है, जबकि प्रदेश में यानी कि हिमाचल प्रदेश में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद भी अभी तक ग्रेच्युटी को लागू नहीं किया गया है। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है। यूनियन की तरफ से कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला मानदेय भी समय से नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो बजट आवंटित किया जाता है वो भी आंगनबाड़ी के लिए समय से नहीं दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार की तरह आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय दिया जाए। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में 9500 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमको हरियाणा सरकार की तरह
मानदेय दिया जाए, यानी कि हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों को जो 14,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, उसी मानदेय की मांग जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की भी आंगनबाड़ी बहनें करती हुई नजर आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की जरूर रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो, कोई सूचना मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।